हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग इंग्लिश पेडागॉगी देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पेडागॉगी। इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा लर्निंग एक्विजिशन। ठीक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो चलिए इसको देखते हैं। आप सभी शेयर कर दीजिए क्लास, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए होगा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, आप सभी जल्दी शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। देखो यहाँ पे लर्निंग क्या होता है। लर्निंग ये होता है जब किसी चीज़ को हम लोग सीखने के लिए फोकस करते हैं तो उसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और एक्विजिशन वो हम लोग एक्वायर कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज है, उसको हम लोग क्या किए हैं? लर्न किया, उसको वो एक्वायर किया। हमारे वातावरण में उस लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था, उससे हम उस लैंग्वेज को क्या कर लिए हैं? एक्वायर कर लिया। तो ये होता है एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सभी जुड़ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग क्या है देखते हैं। लर्निंग की प्रोसेस जन्म से ही शुरू होती है। ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो कब से? जन्म से ही स्टार्ट होता है। जन्म से ही व्यक्ति पूरी लाइफ लर्न करता है, पूरी लाइफ लर्न करता है। ठीक है, आरंभ में बच्चा हेल्पलेस होता है और लर्निंग के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चा जब खुद से नहीं कर पाता है तो वो लर्निंग के लिए किस पे? दूसरों पे डिपेंड होता है। लेकिन धीरे धीरे वह इन्वायरमेंट के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। तो जैसा इन्वायरमेंट में चल रहा है उसी प्रकार अपने आप को क्या करता है? वो अडेप्ट करता है। ठीक है, अनुकूलित करने का प्रयास करता है। तो एडेप्टेशन की इस प्रोसेस में वह एक्शन जिससे वह एडवांटेज लेने की कोशिश करता है उसे साइकोलॉजिस्ट द्वारा क्या कहते हैं? टीयरिंग कहा जाता है। ठीक है, एडेप्टेशन की प्रोसेस में वह एक्शन करता है जिससे उसको एडवांटेज होता है। तो वह एक्शन जिससे उसको एडवांटेज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? टीयरिंग कहते हैं। लर्निंग एक कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है। लर्निंग एक क्या है? कॉम्प्रहेंसिव, एकदम विस्तृत वर्ड है। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड है लर्निंग। लर्निंग प्राकृतिक रिएक्शंस पर बेस्ड होता है। लर्निंग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग देखो जन्म से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है? पूरे मृत्यु तक चलता है। इसीलिए इसको लर्निंग को क्या कहते हैं? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहते हैं। और जब एडेप्टेशन की प्रोसेस में बच्चा एक्शन करता है जिससे उसको एडवांटेज होता है उसको क्या कहते हैं? टीयरिंग कहता है। ठीक है, टीयरिंग कहते हैं। तो ये हुआ, हम लर्निंग को देखें। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे एक लैंग्वेज सीखने के लिए सभी एक लैंग्वेज सीखने के लिए सभी ह्यूमन बीइंग या इंसानों को एक इनेट कैपेसिटी, ठीक है, इनेट कैपेसिटी के संचालन की आवश्यकता होती है। हमारे स्कूलों में कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। अतः इंग्लिश लर्निंग के लिए स्टूडेंट को पर्टिकुलर प्रैक्टिस दी जाती है तथा मदर टंग की हेल्प ली जाती है। अभी हम लोग स्कूल में जब इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग मदर टंग के थ्रू ही हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, है ना। और इंग्लिश को हम अभी एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जो या लोकल लैंग्वेजेस है वो, या फिर हिंदी है। ठीक है, अब ये इनेट कैपेसिटी क्या है? ठीक है, तो चॉम्स्की बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है? एक इनेट कैपेसिटी पाई जाती है भाषा को सीखने की। और ये जब बच्चा 5 साल रहता है ना, 5 साल तक ये कैपेसिटी बहुत हाई रहती है। 5 वर्ष तक अगर बच्चा के वातावरण में जो भी लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है उसको वो बहुत जल्दी से एक्वायर कर सकता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। तो इनेट कैपेसिटी यही है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, जब बच्चा जब छोटा रहेगा बच्चा तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी, वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी से एक्वायर कर सकता है। या फिर अगर उसके वातावरण में, एटमोसफेयर में दोनों लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है तो वो दोनों लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो चॉम्स्की ने इसी के लिए एक एलएडी डिवाइस दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क की 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनके तहत लर्निंग थ्योरीज डिपेंड करती है। ठीक है, फिलोसॉफिकली अगर हम देखेंगे तो ये लर्निंग की क्या है, लर्निंग थ्योरीज डिपेंड है बिहेवियरिज्म में, व्यवहार, कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मक और कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये तीनों पे ये डिपेंड करता है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। व्यवहार, संज्ञानात्मकता और रचनात्मकता में ये लर्निंग डिपेंड करता है, ये 3 थ्योरीज में। तो देखते हैं इसको हम। सबसे पहले देखेंगे बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या होता है? तो बिहेवियरिज्म केवल लर्निंग के उद्देश्य, ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स पर केंद्रित है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल मतलब जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो यूज़ करते हैं उस पर। कॉग्निटिविज्म थ्योरी मस्तिष्क आधारित लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए बिहेवियर से परे दिखते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोसेस जिसमें लर्नर सक्रिय रूप से न्यू आइडियाज या कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। ठीक, बिहेवियरिज्म में क्या होता है, जो लैंग्वेज है उसको बिहेवियर में, और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है जो न्यू आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट है उसको निर्माण करते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोसेस कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग देखते हैं कि लर्निंग के क्या क्या डेफिनेशंस हैं। तो पहला डेफिनेशन कौन दिया है? ब्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन ने, ये तीनों ने दिया है एक डेफिनेशन। इसको देखते हैं, चलिए क्या है। एनी चेंज ऑफ बिहेवियर which is result of experience and which cause pupil to face later situation differently may be called learning। किसी भी सिचुएशन को फेस करना वो क्या हो सकता है बोल रहे हैं, लर्निंग हो सकता है। बोले कोई भी सिचुएशन को अगर पीपल फेस कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, लर्निंग कहते हैं। ये बोले हैं ब्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन किसने दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है मॉर्गन एंड गिलीलैंड ने। ठीक है, तो इसको देखते हैं। लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर अगर आता है तो कौन दिया है इसको, कौन बोला है, मॉर्गन एंड गिलीलैंड। ठीक है, लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म as a result of experience which is retained for at least a certain period of time। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की बात होती है तो इसका डेफिनेशन किसने दिया है, मॉर्गन एंड गिलीलैंड ने। इसके बाद है नेक्स्ट है गेट्स एंड अदर्स ने। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। देखो, हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में किसका देखे थे, मॉर्गन एंड गिलीलैंड ने का। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के थ्रू जो मॉडिफिकेशन हो रहा है बिहेवियर पे, उसको गेट्स एंड अदर्स ने दिया है। ठीक है, गेट्स एंड अदर्स ने डेफिनेशन दिया है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट स्किनर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये लाइन दे देगा, ये डेफिनेशन, उसके बाद पूछ सकता है कि ये किसने दिया है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेन साइंटिस्ट के जो भी नेम है उनको याद करना है हमको, ताकि हम क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, तो लर्निंग, स्किनर ने बोला है डेफिनेशन की, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग बिहेवियर एडॉप्शन। अगर प्रोग्रेसिंग बिहेवियर एडॉप्शन आएगा तो हम किस पे टिक लगाएंगे,
स्किनर पे। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, लर्निंग इज द एक्विजिशन, क्या है, किस चीज़ का एक्विजिशन है, हैबिट्स का, नॉलेज एंड एटीट्यूड का। अगर ये तीनों आ गए, हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। इसके बाद है कुपुस्वामी। तो लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन in a situation acquires a new mode of behavior pattern of the organism to same degree। ठीक है, सेम डिग्री बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, कुपुस्वामी पे टिक लगाएंगे। तो इसको हम लोग एक बार शॉर्टली देख लेते हैं कि लर्न करने के लिए। ठीक है, ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन बोलेगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ बिहेवियर, किस पे, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस पे। ठीक है, चेंज ऑफ बिहेवियर भी याद रखेंगे तो ये हो जाएगा, ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन। और मॉर्गन एंड गिलीलैंड में क्या देखे थे, मॉडिफिकेशन बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये किस पे देखे थे, मॉर्गन और गिलीलैंड का। गेट्स का आएगा तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर तो है किसके थ्रू, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के थ्रू। स्किनर में प्रोग्रेसिंग बिहेवियर। ठीक है, स्किनर का क्या है, प्रोग्रेसिंग बिहेवियर। क्रो एंड क्रो में देखे थे एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स। लर्निंग क्या है कि एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स है, एक्विजिशन है हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड का। ठीक है, और ये कुपुस्वामी का है। इसके बाद हम लोग देख लिए लर्निंग का डेफिनेशन। ठीक है, लर्निंग का डेफिनेशन देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं लर्निंग की, वो देखते हैं। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है करके, तो हम इसको देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ऑल लिविंग इज लर्निंग। ठीक है, जितने भी लिविंग है सब क्या करते हैं, लर्न करते हैं, हर टाइम करते हैं। और ठीक है, लर्निंग इज चेंज। लर्निंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। क्या क्या है लर्निंग, ऑल लिविंग इज लर्निंग, जितने भी लिविंग है सब क्या करते हैं, लर्न करते हैं। और लर्निंग क्या है, चेंज होते रहता है, यूनिवर्सल है, ग्रोथ है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, पर्पसिव है। ठीक है, किसी भी पर्पस से ही हम लर्न करते हैं। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है, लर्न सीख सीख के ही हम कुछ नया कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब कुछ करेगा इंसान तभी तो उसको एक्सपीरियंस होगा ना, तो इसीलिए क्या है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग इज इंटेलिजेंट। लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। लर्निंग क्या होता है, अकेले में भी होता है और लोगों के साथ भी होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लर्निंग इज इंडिविजुअल एंड सोशल। इसके बाद है लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का है, जो भी हमें इन्वायरमेंट, जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं या लर्निंग करते हैं। लर्निंग इज डिस्कवरी। ठीक है, लर्निंग इज डिस्कवरी। जब आप बहुत चीज़ें ट्राई करेंगे तो हम कुछ नया चीज़ भी डिस्कवर सकते हैं। तो ये हमने देखा था लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है, चेंज, लर्निंग इज चेंज, यूनिवर्सल, ग्रोथ, एडजस्टमेंट, पर्पसिव, डूइंग समथिंग न्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, इंटेलिजेंट, एक्टिव। वो लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग इज डिस्कवरी। ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग के। आप लोग लर्निंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पास होंगे जो भी बुक में, उसको आप लोग आंसर लगा के देखिएगा, आप लोग से अब आंसर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। लर्निंग तो होती है लेकिन इसका इफ़ेक्टिव मेथड क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। किसी चीज़ को हम लोग करेंगे उससे हम ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, वो इफ़ेक्टिव मेथड है कि करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक,
फिर नेक्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं ना, तो वो है एक सेकंड मेथड है लर्निंग ऑफ बाय ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्या है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके हम लर्न कर सकते हैं। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, ग्रुप में भी हम लर्निंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्टन एंड बेसिक मेथड, तो ये प्रोजेक्ट डॉल्टन एंड बेसिक मेथड है, उसको देखेंगे क्या होता है। फिर लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये मेथड्स हैं, इसको हमको देखना है। इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, प्रोजेक्ट डॉल्टन एंड बेसिक मेथड, और लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये 7 मेथड है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 7 मेथड है, 7 मेथड्स है किस चीज़ के, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग। स्टेजेस ऑफ लर्निंग, कितने स्टेजेस हैं लर्निंग के, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग सभी व्यक्तियों के मामलों में 4 स्टेजेस के माध्यम से प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है, ठीक है। लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। अब वो 4 स्टेजेस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेज एक्विजिशन है। इस स्टेज के दौरान व्यक्ति न्यू टास्क लर्न करता है। सबसे पहले वो किसी भी चीज़ को एक्वायर करेगा और उसको करने का प्रयास करेगा, यही क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज होगा। सेकेंड स्टेज इन्फ्लुएंस या प्रोफिशिएंसी है। इस स्टेज के दौरान व्यक्ति हायर डिग्री की एक्यूरेसी के लिए न्यू टास्क को परफॉर्म करना सीखता है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ वो एक्वायर करता है और उस टास्क को परफॉर्म करता है, और सेकेंड स्टेज में उसको इन्फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करता है, ठीक है। हायर डिग्री की एक्यूरेसी के साथ वो न्यू टास्क को जब परफॉर्म करता है उसको हम लोग सेकेंड स्टेज में लेंगे। फर्स्ट स्टेज में वो टास्क परफॉर्म करेगा और सेकेंड में क्या करेगा, उसको एक्यूरेसी के साथ करने का प्रयास करेगा। थर्ड स्टेज है मेंटेनेंस। क्या है, मेंटेनेंस। इस स्टेज के दौरान व्यक्ति टीचिंग के बाद भी स्वतंत्र रूप से टास्क करने में एबल होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है, मेंटेनेंस है। फोर्थ स्टेज है जनरलाइजेशन। इस स्टेज के दौरान व्यक्ति लर्नड स्किल्स या टास्क को अन्य सिचुएशन और इन्वायरमेंट में जनरलाइज करना सीखता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। सबसे पहला स्टेज क्या है, एक्विजिशन है। सेकंड है इन्फ्लुएंस या प्रोफिशिएंसी, किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो उसको प्रोफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। थर्ड है मेंटेनेंस, उसको स्वतंत्र रूप से टास्क करने में एबल होता है जब, ये थर्ड क्या है, थर्ड स्टेज है मेंटेनेंस। एंड फोर्थ स्टेज है जनरलाइजेशन, ठीक है। फोर्थ स्टेज है जनरलाइजेशन। ये हम लोग ने देख लिया है स्टेजेस ऑफ लर्निंग और इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग क्या होता है, और उसके जो डेफिनेशंस थे उसको देखे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे किसी भी चीज़ को एक्वायर किया जा सकता है, वैसे ही लैंग्वेज को जब एक्वायर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। इसको देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य को लैंग्वेज को समझने और परसीव करने की कैपेसिटी प्राप्त होती है। जब ऊपर अभी पढ़े थे ना इनेट कैपेसिटी होती है, उसी को बोल रहे हैं कि मनुष्य को लैंग्वेज को समझने और परसीव करने की कैपेसिटी प्राप्त होती है। साथ ही वर्ड्स और सेंटेंस का उपयोग करने के लिए कम्युनिकेट किया जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन मानवीय गुणों में से एक है क्योंकि नॉन ह्यूमंस लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट नहीं करते हैं। केवल ह्यूमंस ही हैं जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। और ये लैंग्वेज एक्विजिशन, ये जो गुण है वो सिर्फ किस में है, ह्यूमंस में है, ठीक है। जो नॉन ह्यूमंस है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
तो ये देखिए हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, मनुष्यों में लैंग्वेज को समझने के लिए, एक्वायर करने के लिए कैपेसिटी होती है, जिससे ही वो वर्ड्स को, सेंटेंस को अरेंज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो कैपेसिटी है वो केवल किस में है? मनुष्यों में है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य ही कम्युनिकेट करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन आमतौर पर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को संदर्भित करता है, जो इन्फेंट्स की नेटिव लैंग्वेज के एक्विजिशन का अध्ययन करता है, भले ही वह प्रीलिंगुअल डिफनेस के परिणाम स्वरूप स्पोकन लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज हो। ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से अलग है। सेकेंड लैंग्वेज क्या है? एक्विजिशन से अलग है। हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज को ही मोस्टली क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज क्या है? एक्विजिशन से अलग होता है। जो एडिशनल लैंग्वेज के एक्विजिशन चिल्ड्रन एंड अडल्ट से संबंधित है, पूरी तरह से डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ एक लैंग्वेज स्पीच, रीडिंग और राइटिंग के अलावा वास्तविक फॉरेन लैंग्वेज लिटरेसी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जोड़ती है। बस हमको इसमें ये देखना है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो जब हम 5 साल तक के होते हैं, जो बच्चे 5 साल तक होते हैं, उनमें लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्या होती है? इनेट कैपेसिटी होती है। ये चॉम्स्की ने बताया है। उनमें 5 साल तक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये पाया जाता है। इसी के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं? लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और जल्दी सीखते हैं। अगर बच्चा जब 5 साल तक का है और उसके एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही एक्वायर कर सकता है। और जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसी को क्या कहते हैं? नेटिव लैंग्वेज या मातृभाषा हम कहते हैं। अब एक्विजिशन के भी, जैसे हम लोग लर्निंग के स्टेजेस देखे थे, वैसे ही क्या देखेंगे? एक्विजिशन के स्टेजेस हैं, क्या क्या हैं वो देखते हैं। एक्विजिशन का अभिप्राय कुछ नया करना सीखना है, ठीक है। एक्विजिशन का अभिप्राय क्या है? नया करना या सीखना है। इस स्टेज के दौरान बच्चे न्यू टास्क दिया जाता है। इस एक्विजिशन के दौरान बच्चों को क्या दिया जाता है? न्यू टास्क दिया जाता है। याद रखें, इनिशियली बच्चा कुछ मिस्टेक्स करेगा, लेकिन धीरे धीरे समय की अवधि में वह एक्टिविटी को एक्यूरेटली परफॉर्म करना सीखेगा। जब बच्चा करते जाएगा किसी भी चीज़ को, तभी उसमें एक्यूरेसी आएगी। सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जैसे बच्चे स्टार्टिंग में 1 2 या ABCD भी लिखेंगे तो मिस्टेक करते हैं, बस, और बार बार उसकी प्रैक्टिस के साथ वो एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं, तो इसी को बोला गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रैटेजीज टू बी यूज ड्यूरिंग एक्विजिशन स्टेज। एक्विजिशन स्टेज के दौरान जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है उसको देखते हैं। बच्चे को एक न्यू टास्क सिखाते समय निम्नलिखित स्टेप्स का वर्णन किया जाता है। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं जब हम बच्चों को न्यू टास्क सिखाएंगे तो करेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। क्या स्टेप्स होंगे एक्विजिशन स्टेज में? वो फर्स्ट है, जब बच्चे को फर्स्ट टाइम कुछ नया सिखाते हैं तो उसे बताएं कि टास्क का कैसे करना है, ठीक है। बच्चों को बताएं कि टास्क कैसे करना है और उसके बाद फिर से उसे करने को कहें। सबसे पहले क्या करें? हमें टास्क को करके बच्चों को बताना है कि टास्क ऐसे क्या करना है, फिर वो लोग खुद से परफॉर्म करेंगे। सेकंड है, बच्चे की एबिलिटी के आधार पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ प्रत्येक स्टेप पर उसे वर्बल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वर्बल इंस्ट्रक्शन देना पड़ सकता है, या टास्क करने के लिए उसे फिजिकल हेल्प देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जब वो टास्क परफॉर्म करेगा तो हमको वर्बल इंस्ट्रक्शन तो देना ही है, साथ साथ हमें फिजिकल हेल्प उसको करके बताने में भी उसको हेल्प करना होता है। नेक्स्ट स्टेज है, बच्चे को सीखने के लिए ट्रेनिंग के दौरान दिए गए वर्बल इंस्ट्रक्शंस और न्यू टास्क अगले दिन सेम होने चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी चेंज किए जाते हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं, ठीक है। उनको बार बार प्रैक्टिस के थ्रू ये आएगा। तो नेक्स्ट डे भी हम क्या करना है? सेम टास्क देना है, फिर सेम टास्क देना है ताकि उससे बच्चा समझ पाए। फिर फोर्थ स्टेज है,
जब बच्चा टास्क सही करता है तो उसकी एप्रिसिएशन करनी चाहिए। यह बच्चे के को लर्निंग के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इस एप्रिसिएशन को रिइंफोर्समेंट देना कहा जाता है। जब बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो बच्चों को क्या अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो और आगे बढ़े और बेहतर प्रयास करे। इसी को जो एप्रिशिएशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, रिइंफोर्समेंट। इस एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के बारे में बच्चों को फीडबैक दे। क्या करना चाहिए, बच्चों को फीडबैक भी देना चाहिए जो एक्टिविटी करेंगे। ये है हमारे स्टेजेस ड्यूरिंग एक्विजिशन। ठीक है, तो ये आज हम लोग ने देखा लर्निंग एंड एक्विजिशन। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे या इसी को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती के सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग डेली टेस्ट देंगे तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। उस हिसाब से आप और अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।